का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज लगातार तीसरे सत्र की गिरावट हो रही है और निफ्टी ने आज अहम सपोर्ट तोड़ा है, वो है 24,800 का। 8 अक्टूबर के बाद पहली बार 24,800 को ब्रीच किया है निफ्टी ने नीचे के साइड में। तो जिस हम रेंज की बात कर रहे थे कि 24,800, 25,200, 24,800 पहले आ गया है। कमजोरी यहां से बाजार में बढ़ रही है। 24,800 के आसपास ही निफ्टी कारोबार कर रहा है, पौने 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो गिरावट है करीब करीब 500 अंकों के आसपास की। और आज जो एक संकेत है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से टिल्टेड है गिरावट के पक्ष में। 1878 शेयर है इस वक्त कमजोर और सिर्फ 650 शेयर मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। मिड कैप का, स्मॉल कैप का भी मूड आज बेहद खराब है। मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है और स्मॉल कैप के करीब 80% शेयर आज लाल निशान में हैं और मिड कैप की बात करें करीब 90% शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार का जो माहौल है वो किस तरह का है। यानी कि सिर्फ इंडेक्स नहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी आज बाजार में घबराहट साफ दिख रही है। आज अगर हम आईटी को छोड़ दें, क्योंकि आईटी में तेजी है, सेलेक्टिव बैंक में क्योंकि एसबीआई 1% ऊपर है, कंजम्पशन, ऑटो, ये कुछ अगर हम ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन को मांग लें तो वहां पर दिक्कत जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले अभी नेस्ले के नतीजे आए और नेस्ले के नतीजों में भी हमने देखा कि कमजोरी है और शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ नेस्ले का कारोबार कर रहा है, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। लेकिन आज का डिसरप्टर है बजाज ऑटो का शेयर। बजाज ऑटो में करीब 12% के आसपास की गिरावट हम दिख रहे हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई त्योहारी मांग को लेकर, आगे की ग्रोथ को लेकर, वो बाजार को पसंद नहीं आई है और कहीं न कहीं निवेशकों का भरोसा हिला है। और सिर्फ बजाज ऑटो नहीं, अगर आप आज देखेंगे तो बजाज ऑटो के साथ साथ बाकी के जो टू व्हीलर शेयर हैं, चाहे वो हीरो मोटो हो, चाहे वो टीवीएस मोटर हो या फिर आयशर हो जो कि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स बेचती है, वहां पर भी गिरावट है। वहां पर गिरावट थोड़ी कम है क्योंकि बजाज ऑटो के मुकाबले ये बाकी शेयर थोड़े कम चले थे। तो बजाज ऑटो की आज की गिरावट संकेत क्या दे रही है? क्या ये गिरावट और गहराएगी? क्या वैल्यूएशन के लिहाज से ये शेयर महंगे हो गए थे या फिर कंज्यूमर का कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज हो रहा है टू व्हीलर की खरीदारी करते वक्त? क्या यूजर एंड यानी कि जो सस्ती मोटरसाइकिल्स हैं 100 सीसी वाली, उससे मोह भंग हो रहा है और प्रीमियम बाइक्स मतलब कि महंगी मोटरसाइकिल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है ग्रामीण या फिर शहरी इलाकों में? ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। फाड़ा जो कि डीलर्स की का संगठन है, इसके पूर्व प्रेसिडेंट हैं वेंकेश गुलाटी हमारे साथ हैं और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वेंकेश जी और गुरमीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। वेंकेश जी, चूंकि आप इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, आपसे पहले बातचीत करेंगे। ये जो त्योहारों में जो मांग का जो संकट आया है वेंकेश जी, क्या आप इसको देख रहे हैं कि 1 तिमाही 2 तिमाही तक की बात है या फिर मुश्किलें बड़ी हैं ऑटो सेक्टर में, खास तौर से टू व्हीलर वाले स्पेस में? सर नमस्कार, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। देखिए, जो संकट की बात हो रही है ये ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग को उतना संकट नहीं लग रहा है। अगर जैसे मैं भी डीलर्स हूँ और बाकी डीलर्स की रिपोर्ट अगर देखूं तो हमारे लिए फेस्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट ये नॉर्थ और वेस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ईस्ट साउथ में थोड़ा कम होता है क्योंकि साउथ का फेस्टिव हो चुका होता है ऑलरेडी, ओनम और उस समय पहले ही। उस हिसाब से सिचुएशन ऐसी खराब नहीं है जितने संकट विभिन्न लोगों के मैसेजेस से आ रहे हैं। अगर मैं H1 की बात करूं तो हमारी जो रिपोर्ट आई थी पिछले महीने, जिसमें हम ऑलरेडी 9.2% ग्रोथ पे थे पिछले साल से इस साल, अगर हम पहले 6 महीने का देखें। और ये 3 मंथ्स, ये क्वार्टर अपने आप में बहुत अच्छा क्वार्टर होता है फेस्टिवल का, बिकॉज पहले नवंबर दिसंबर अक्टूबर में आता है हमारा नवरात्र और फिर धनतेरस दिवाली का टाइम, फिर शादियों का सीजन आता है नवंबर में और दिसंबर में ईयर एंड की स्कीम्स आती हैं जब अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। तो ये क्वार्टर एक तरीके से जो 4 क्वार्टर होते हैं उसका बेस्ट क्वार्टर होता है। और ग्राउंड रियलिटी जिस तरीके से हम डीलर्स में इंक्वायरी आ रही है, जिस तरीके से हमारी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से कहीं भी कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा। अच्छी खासी ग्रोथ लग रही है। जैसे ही हमने फर्स्ट क्वार्टर में 9 पॉइंट सम ग्रोथ आई थी, एफएडीए की रिपोर्ट जो आई थी सितंबर के साथ, मुझे तो वैसी ही ग्रोथ आगे भी चलती दिख रही है। ये जो होलसेल की डी ग्रोथ या होलसेल में जो सबड्यूड का मैसेज आ रहा है कि
वो हो सकता है, जिससे कि इन्वेंट्री को बैलेंस करने के लिए सिचुएशन बनेगी, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री लगभग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। टू व्हीलर में उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड इस समय देखें तो कैटेगरी वाइज़ बात करें तो टू व्हीलर सबसे अच्छी कैटेगरी है, जिसमें ग्रोथ सबसे अच्छी चल रही है इस फेस्टिव में। ठीक है। तो सस्ती बाइक्स का क्या चक्का जाम है, ये हम सवाल भी उठा रहे हैं और इंडस्ट्री का मूड भी हम चेक कर रहे हैं। गुरमीत सर, बहुत शुक्रिया आपका। गुरमीत जी, आप ज़रा ये बताइए कि ये गिरावट क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ओवरऑल जो हम रूरल डिमांड में जो प्रेशर देख रहे हैं, क्या इसका ये इंडिकेटर है? या फिर चूंकि ऑटो स्टॉक्स अगर हम साल भर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चल गए थे। बजाज ऑटो तो 100% से ज़्यादा 125% के आसपास शेयर ये चल गया था साल भर में। ये वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? या फिर किसी वाकई गंभीर चिंता का संकेत ये है? नहीं, मेरा ये मानना है कि थोड़े नतीजे पहले नंबर सितंबर के जो आए वो थोड़े सॉफ्ट आए। हालांकि सितंबर में श्राद्ध होता है, हालांकि उसमें गणेश चतुर्थी और ओणम भी था, पर नंबर थोड़े सॉफ्ट आए सितंबर के। वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ। और बजाज ऑटो ने आज जो कमेंट्री दी, हालांकि नतीजे मार्जिनल मिस था, बहुत बड़ा मिस नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कमेंट्री दी कि फेस्टिव सीजन में उनको 4-5% ग्रोथ लग रही है, जबकि इंडस्ट्री को 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन था। उससे बाजार में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मार्केट बहुत जल्दी प्राइस इन करता है। जैसे वो आपने बोला कि जब पॉजिटिव थिंग्स आ रहे थे तो 100% स्टॉक बढ़ा भी है, तो थोड़ा भी अगर नेगेटिव इवेंट होगा, नेगेटिव ग्रोथ आउटलुक आएगा, अर्निंग्स थोड़ी सॉफ्ट होगी, तो स्टॉक गिरेगा भी एक दिन में, क्योंकि बाजार में चीजें जल्दी डिस्काउंट हो रही है। और बजाज 33 टाइम्स ट्रेड कर रहा था FY 2026 अर्निंग्स के। तो जब आप 33 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड करते हैं और आपकी ग्रोथ लो सिंगल डिजिट है, तो बाजार थोड़ा सा करेक्शन बिल्कुल करेगा। पर मेरे हिसाब से इसको इतना जल्दी रीड नहीं करना चाहिए। बहुत अभी हम 20% भी नहीं आए हैं फेस्टिव सीजन में। जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि अभी दिवाली है, फिर मैरिज सीजन है, उसके बाद दिसंबर जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो ज्यादा नहीं रीड करना चाहिए। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, स्टॉक्स में काफी रन अप आया है। थोड़ी भी सॉफ्टनेस अगर आएगी, थोड़ी भी वीक अर्निंग्स आएंगी, तो बाजार रिएक्ट करेगा। उसने आपको पॉजिटिवली रिवॉर्ड दिया जब आप नंबर्स अच्छे कर रहे थे, तो आपको नेगेटिव रिएक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। शेयर चले बहुत हैं। गुरमीत जी, मैं कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं आपसे वही एक व्यू चाहूँगा। अभी थोड़ी देर में आपके पास लौट के आऊँगा कि अगर वैल्यूएशन करेक्शन हो जाता है तो आपको कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं। लेकिन वेंकटेश जी, एक ट्रेंड में ज़रूर देख रहा हूँ और थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैनल चेक भी मैं करता रहता हूँ ऑटो कंपनीज़ को लेकर। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है? क्योंकि आज का जो यूथ है जो वो काफ़ी एस्पिरेशनल है, वो यूज़र इन बाइक लेके काम नहीं चलाना चाहता। उसकी एस्पिरेशन है कि हाँ, वो बढ़िया लग्जरी वाली बाइक खरीदे, थोड़ी महंगी बाइक खरीदे। आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से कोल्ड प्ले के टिकट सेकेंड्स में बिक जा रहे हैं, तो दिक्कत वो मंदी वाली तो नहीं है कि नहीं, अच्छा लोगों के पास पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं है, बस थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका सेंस क्या कहता है सर कि ये जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें दिक्कत ज़्यादा है, चाहे वो कार हो चाहे वो हम 100 सीसी वाली बाइक्स हों? क्या थोड़ा सा कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है यहाँ से? देखिए, इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है मार्केट में। हम एंट्री लेवल को अगर कारों की बात करें तो हम पहले एक कहते थे कि 3 लाख से 4 लाख रुपए एंट्री लेवल की कारें होती हैं। आज की डेट में कारें स्टार्ट लगभग 5 लाख होने लग गई है। पहले जो गाड़ियां ली जाती थी उसमें फीचर्स नहीं होते थे, आजकल हर कस्टमर को एक फीचर चाहिए होता है। सिमिलरली टू व्हीलर का भी हाल है। हर कस्टमर को सिर्फ ए से बी जाने के लिए 2 पहिया की गाड़ी नहीं चाहिए, उसको कुछ और कंफर्ट भी साथ में चाहिए। ये स्ट्रक्चरल चेंज कोविड के बाद से इस देश में आया है। वो बात अलग है कि थोड़ा-सा रूरल इसको स्लो अडैप्ट कर रहा है, बट अर्बन और सेमी अर्बन ने बहुत फास्ट अडैप्ट किया, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट पे आ चुके हैं कि एंट्री लेवल स्ट्रगल में। मेरे ख्याल से हमारा जो रूरल था स्ट्रगल में, वो धीरे-धीरे वापस आ रहा है। स्लोली ग्रोथ रूरल से भी दिख रही है और एंट्री लेवल की डेफिनिशन ठीक चेंज होगी। जैसे अगर आप वर्ल्ड ओवर बात करें तो वर्ल्ड ओवर इतनी सस्ती गाड़ियाँ या इतनी सस्ती बाइक नहीं बिकते। ये इंडिया और 1-2 और कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ ऐसा होता है। इस समय कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, तो नीड्स, फीचर्स और
पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। उस हिसाब से हम पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस समय स्ट्रक्चरल शिफ्ट में है। हमारी जो एंट्री लेवल की डेफिनिशन अब चेंज होगी, क्योंकि हमारी जो एवरेज गाड़ियां थी वो एवरेज अब कार्स कुछ 12 लाख 10 से 12 लाख की एवरेज पे आ चुकी है हमारी पूरी इंडस्ट्री। सिमिलरली टू व्हीलर भी अब कस्टमर से 100 सीसी गाड़ी बाइक नहीं लेना चाहता, उसका इंटरेस्ट 125 150 सीएनजी बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में आने लग गया है, जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। नो डाउट अगर उस सेगमेंट को देखें जो पहले था एंट्री लेवल, उसमें स्ट्रेस है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में नहीं। ये शिफ्टिंग हो रही है कस्टमर्स की डिमांड की। कस्टमर्स की डिमांड में शिफ्टिंग हो रही है। गुरमीत जी, जिनके पास ये ऑटो शेयर हैं, चाहे वो फोर व्हीलर के या फिर टू व्हीलर के, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर, ये बताइए कि आज की गिरावट से डरना तो नहीं है ना? और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि जिनको नई एंट्री करनी हो, क्योंकि भाव देख के कई बार लालच भी आती है कि अरे बजाज ऑटो जैसा शेयर जिसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, इंडस्ट्री के लीडर है, 10% गिर गया, क्या ले लें? लेना कब है जिसको नया लेना हो? देखिए, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन से एंटर करना चाहते हैं तो स्टैगर्ड वे में, क्योंकि पता नहीं होता है स्टॉक का बॉटम क्या है। बजाज ऑटो के साथ एक जो स्ट्रेंथ है, अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो उनका जो एक्सपोर्ट नंबर है बहुत अच्छा है। लैटिन अमेरिका स्पेशली बहुत अच्छा किया है। नाइजीरिया में उनके जो सिर्फ 5,000 यूनिट हो रहे थे, वहां पे बढ़ोतरी हुई है। उनका जो चेतक के नंबर जरूर थोड़े से ड्रैग है, बट ओवरऑल जो एक स्ट्रेंथ है बजाज की, वो हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सीएनजी वेरिएंट है, इलेक्ट्रिक में है, नॉर्मल आईसी इंजन है, प्रीमियमाइजेशन में स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट बुक्स मिक्स सबसे अच्छा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में भी है, तो बहुत डाइवर्सिफाइड है और हर हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है। कैश रिच है और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अगर रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ऐसे रिटर्न जो हमने देखे हैं पिछले 1-2 साल में, ये नहीं आएंगे ऑटो में, और ये रिपीट नहीं होते हैं वंस, क्योंकि कोविड लो था, नंबर्स बहुत नीचे थे, ऑटो स्टॉक्स पे एकदम डाउन थे, तो उस वजह से आपको एक अपसाइड ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिली है पिछले 1-2 साल में। तो स्टैगर्ड वे में आप एंट्री कर सकते हैं, थोड़े से वही एंसिलरीज पे भी जा सकते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स की, वहां पे भी 20-25% की गिरावट आई है। ऊनो मिंडा है या संधार टेक्नोलॉजीज है, कुछ अच्छे ऑटो एंसिलरीज हैं जहाँ पे ठीक ठाक करेक्शन आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत अपसाइड का। आप देखिए, आज इंडिया में हम एक 90s में इंडिया और चाइना सेम नंबर ऑफ कार्स बेचते थे। आज चाइना 2.25 करोड़ गाड़ियां बेचता है साल की, हम मुश्किल से 35-40 लाख कार्स बेचते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, नियर टर्म क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस है। आप फोर व्हीलर्स में भी देखेंगे, हिंडई का आईपीओ देखिए 26-27 के अर्निंग मल्टीपल पे है, मारुति 28-30 के अर्निंग मल्टीपल पे है, एमएनएम 28-30 के मल्टीपल पे है। तो जब आप 25-30-35 के अर्निंग मल्टीपल पे होंगे और लो सिंगल डिजिट ग्रोथ डिक्लेयर करेंगे, तो बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, जैसे वो पॉजिटिवली रिएक्ट किया था जब आप डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे थे। गुरमीत सर, आपको शुक्रिया कहने से पहले एक सवाल और है। आज देखिए, हुंडई के आईपीओ का लास्ट डे है, ऑटो की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि बहुत ही टेपिड रिस्पांस, मतलब कमज़ोर रिस्पांस की उम्मीद थी, लेकिन इतना कमज़ोर रिस्पांस होगा, शायद किसी तरह सेल थ्रू तो हो जाएगा ये, लेकिन अभी जो लोग सोच विचार कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह होगी आईपीओ को लेकर? देखिए, आप अच्छी कंपनी है, 15% मार्केट शेयर है उनका भारत में, काफी पुराना ब्रांड है, और इनका भी एक खासियत है, जैसे मैंने बोला, सारे वेरिएंट्स हैं इनके पास। जो इनके एसयूवीज है, इनका 64% मिक्स है, हाईएस्ट एसयूवी मिक्स है इनका सेल में। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उन्होंने आरओसी निकाला है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि जिस तरह एफएमसीजी और आईटी कंपनी का होता है, बट जैसा मैंने बोला, कुछ टेबल पे है नहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए। आप ऑलरेडी Hyundai ग्लोबल 5 के पी पे है, Hyundai का जो इंडियन आईपीओ है वो 26-27 के पी पे। अगर आप 6,000 करोड़ का इस साल प्रॉफिट लेते हैं और 1.5 लाख करोड़ देखते हैं, तो 25-26 के मल्टीपल पे, और ये सारा पैसा ओएफएस है, जो कोरियन जो उनका पेरेंट है वो ले जा रहा है। एक मुझे जो कंसर्न लगता है नियर टर्म में जो आ सकता है, एक तो रॉयल्टी पेमेंट क्या है, 3.5% रॉयल्टी पेमेंट नियर टर्म पे जाएगी, जो कि प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। और आईपीओ का कोई भी प्रोसीड ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, सारा पेरेंट ले जा रहा है। तीसरा, किया के साथ थोड़ा सा कैनिबलाइजेशन होता है सेल का, क्योंकि किया के बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, जैसे सोनेट है, बहुत सारे मॉडल्स हैं वो मिड एसयूवी सेगमेंट में है, जहाँ पे Hyundai के भी मॉडल्स हैं, और क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी है, तो थोड़ा सा आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है मार्केट शेयर का।
तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है कि मुझे आईपीओ में ही लेना है। एज अ निवेशक मैं चाहूंगा अगर मुझे थोड़ा और लोअर वैल्यूएशन मिले तो मैं शायद बाद में एंटर करना चाहूंगा आईपीओ के बाद। बहुत शुक्रिया आपका, और वेंकीश जी आपका बहुत शुक्रिया इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और जो निवेशक हैं, जो दर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, और आपके लिए निफ्टी के साथ साथ मिड कैप के कुछ बढ़िया ट्रेड भी हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। स्वागत है। बाजार है कमजोर, और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 180 अंकों की, 24,800 के आसपास। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बाजार ठहरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिरावट ज़्यादा है। निफ्टी बैंक की गिरावट हो गई है करीब करीब 600 अंकों के आसपास की। हमारे साथ हैं रचना वैद्य इनकी रचना वैद्य। रचना जी बहुत शुक्रिया आपका, आपसे माफ़ी भी चाहेंगे, काफ़ी देर तक वेट कराए। रचना जी एक आपसे ज़रा राय निफ्टी पर चाहेंगे, क्या इस लेवल पर आके कोई तेजी का ट्रेड लेना है? पहला सवाल तो ये है, और दूसरी चीज लगे हाथ ना आप अपने स्टॉक्स भी बता दीजिए कि कहां पर ट्रेड करना अभी। जी गुड आफ्टरनून। एंड जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी ने आज जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से करीब करीब जो रेंज बनाई थी, आज उस रेंज में से उसने नीचे जाने की कोशिश करी है बाय ब्रेकिंग द लोअर एंड ऑफ द रेंज। अब मुझे ये नहीं लग रहा कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि अगर आज के दिन में जो हमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स की उम्मीद है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फी, तो अगर उनमें से कहीं पे अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो ये मार्केट एक दिखावा करके, नीचे जाने का दिखावा करके, फिर अगर अच्छे रिजल्ट इन्फी के आ गए तो कल दोबारा से एक टर्न देने की कोशिश करेगा ऑन द अपसाइड। और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से निफ्टी में 24,850 का लेवल अभी बना हुआ है। मेरे हिसाब से 24,800 का जो नंबर है वो होल्ड करना चाहिए, और वहां से एक अपमूव का, एक अपस्विंग का उम्मीद बनना चाहिए, स्पेशली अगर रिजल्ट्स में जो हमें चाहिए वो हमें आज के दिन में मिल गया तो। और तब जहां तक मेरे कॉल्स की बात है तो मेरी तरफ से जो कॉल्स रहेंगे इस वक्त वो भी आईटी सेक्टर में से रहेंगे, मिड कैप आईटी में से, बीइंग द शो ऑन आईटी, बीइंग द शो ऑन मिड कैप, सॉरी। तो एम्फेसिस पे हम नजर रखेंगे, कोफोर्ज पे नजर रखेंगे, दोनों को लॉन्ग साइड पे देखेंगे। आज के दिन में दोनों में अच्छी मूवमेंट भी आ रही है, लेकिन दोनों में ही बाइंग आउटराइटली करे ऐसा मैं फिर भी नहीं कह रही हूँ। मैं दोनों के लिए ये कहूंगी कि बाय ऑन डिप्स। तो इंट्राडे में जो माइनर पुलबैक्स आएंगे, रिट्रेसमेंट्स आएंगे, उसमें अगर एम्फेसिस के फ्यूचर्स को बाय करेंगे तो 2980 पे ऐसे लगाएंगे, और हमारा टारगेट होगा 3150 बाय टुमारो और डे आफ्टर। तो 1 और 2 डेज का पोजिशनल कॉल है ये, और डिप पे बाय करना है, 2980 के एसएल को लगाना है, 3150 का टारगेट रहेगा एम्फेसिस में। जहां तक कोफोर्ज की बात है तो उसमें भी बाइंग तो डिप में ही करनी है, उसमें हम ऐसे लगाएंगे 7150 पे, और हमारा टारगेट होगा 7400 का। अगेन यहाँ पे भी जो होल्डिंग होराइजन रहेगा वो 2 से 3 दिन का रहेगा। ठीक है, आईटी में कोफोर्ज और एम्फेसिस दोनों के दोनों शेयरों में हम देखने की तेज़ी हो भी रही है। इस तेज़ी को आपको राइड करनी है, और आज इन्फोसिस के जब नतीजे आएंगे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या अच्छे दिनों के संकेत हैं आईटी सेक्टर में। 2.5% ऊपर इन्फोसिस से नतीजों से पहले, आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आने वाले हैं, और ये निफ्टी का टॉप गेनर है। कमज़ोर बाजार में भी ये मजबूती दिखा रहा है शेयर ये। लेकिन बजाज ऑटो 12% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है, और सेंटिमेंट थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। लेकिन आपके लिए इंडेक्स में लोअर लेवल पर मौके बन सकते हैं।